हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 2 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पोएम द लास्ट बार्गेन कंटिन्यू। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि एक मैन है जो अपने आप को हायर करवाना चाहता है और उसके लिए वो एक रास्ते पे चल रहा है जहाँ पे सबसे पहले उसे किंग मिलता है। जो किंग बोलता है कि मैं तुझे अपनी सारी पावर दे दूंगा और मैं तुम्हें हायर कर लूंगा, बट जो मैन है उससे क्या कर देता है, मना कर देता है, डिनाई कर देता है कि नहीं। नेक्स्ट एक मैन मिलता है उसे, वो कहता है कि मैं तुझे बहुत सारा क्या दूंगी, पैसा दूंगा, वेल्थ दूंगा, आप मुझे हायर कर लो, मैं तुम्हें हायर कर लेता हूँ। बट जो मैन है उसे भी क्या कर देता है, मना कर देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है इस चैप्टर में। देखिए, द बार्गनिंग, द लास्ट बार्गनिंग। इट वॉज इवनिंग, द गार्डनर हैग्स वॉज द ऑल अ फ्लावर। ये क्या था, देखो हमने देखा था कि मॉर्निंग में चला था, फिर दोपहर में क्या था, वहाँ पे मून के टाइम पे एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, हम ये पहले देख चुके हैं। अब क्या हो गया, इट वाज इवनिंग, अब इवनिंग का टाइम था। द गार्डनर हैज वाज अ फ्लोर, जो गार्डन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा फ्लावर से फिल ऑफ, मतलब कवर्ड विद द फ्लावर, फ्लावर के साथ क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स थे वहाँ पे, उससे कवर्ड था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। तब एक फेयर मेड, एक सुंदर सी लड़की वहां पे आती है, केम आउट एंड सेड, और बोलती है आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें हायर करूंगी विद अ स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल के साथ में। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्ट इनटू टीयर्स। बट जो मैन था उस पर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब वो गर्ल ने ऐसा बोला कि भाई मैं तुम्हें स्माइल के साथ में हायर कर लूंगी, तब भी उस मैन ने कुछ नहीं बोला। तब जो उसकी स्माइल थी धीरे धीरे फीकी पड़ गई एंड मेल्ट इनटू टीयर्स, और टीयर्स में कन्वर्ट हो गई। जो वो पहले बहुत हंस रही थी, अब क्या हुआ, टीयर्स में क्या हो गई, वो मेल्ट हो गई। शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क, और वो वापस से कहाँ, डार्क में चली गई, बैक अलोन, अकेली ही। जब उसकी बात, जो मैंने बात नहीं मानी उसकी, उसको हायर नहीं हुआ, वो कहता कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तब वो लड़की थी वापस से डार्क में, अंधेरे में, होपलेसनेस में चली गई। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, द सन ग्लिटर्स ऑन द सैंड एंड सी वेव्स ब्रोकन वर्डवली। देखो क्या कि सन जो था वो क्या कर रहा था, सैंड पर ग्लिटर, मतलब का क्या होता है कि चमक रहा था उस पर। जब सैंड पे सन की जो लाइट गिरती है तो वो क्या होती है, सैंड वहां पर चमकने लग जाती है। द सन ग्लिटर्स ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोकन वर्डली। जो सी की वेव्स थी वो क्या कर रही थी, प्रॉपर मूवमेंट कर रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद अ शेल, एक चाइल्ड, जो समुद्र के पास की बात हो रही है, जिस चाइल्ड का समुद्र के पास बैठा था और शेल्स के साथ में खेल रहा था, प्लेइंग विद द शेल्स, जो शेल्स होती है ना उनके साथ क्या कर रहा था, खेल रहा था। द सन ग्लिटर्स ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोकन वेव वर्डली, ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद अ शेल्स। ही राइज हिज हैंड, उसने अपना हाथ ऊपर किया, रेज किया, एंड सीम टू नो मी, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो जानता है उसे। ये कौन बता रहा है, ये सारी बात ऑथर बता रहा है। वो मैन कौन था, वो ऑथर ही था जो लिख रहा है, जिसने पोएम लिखी है, जिसने चैप्टर लिखा है, वो कौन है, वो खुद ही बता रहा है कि वो जो उस बच्चे ने अपना हैंड रेज किया तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे जानता है, सीम टू नो मी, कि शायद वो मुझे जानता है। एंड सैड, और उसने कहा आई हायर यू, भाई मैं तुम्हें हायर करूंगा विद नथिंग, बट मैं कुछ भी नहीं दूंगा। मतलब देखो क्या कह रहा है वो चाइल्ड, यहाँ पे क्या कह रहा है, ही रेज हिज हैंड, उसने अपना हैंड रेज किया, एंड सीम टू नो मी, और ऐसा लगा कि शायद वो मुझे जानता है। एंड सैड, और बोला आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूंगा बट नथिंग, भाई कुछ उसके बदले में कुछ दूंगा नहीं। From then forward that the bargain struck his child play made me a free man. जब उस बच्चे ने ऐसे, चाइल्ड ने ऐसे बोला कि आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें नथिंग, कुछ भी देकर नहीं हायर करना चाहता, तब वो मैन कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक फ्री मैन हूँ। मैं क्या हूँ, एक फ्री मैन हूँ। अभी तक क्या और था, पावर पे उसे हायर किया जा रहा था, वेल्थ पे उसे हायर किया जा रहा था, स्माइल पे उसे हायर किया जा रहा था। जब इन चीज़ों से हायर किया जा रहा था तो उसे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं बन जाएगा, उसे क्या होगा, कुछ देने के बदले कुछ लेना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, उसके साथ में ऐसा आ रहा था कि अगर उसे, वो फ्री नहीं फील कर पा रहा था। लेकिन जो बच्चे ने उसे कहा, चाइल्ड ने उसे कहा कि भाई अब मैं तुम्हें हायर तो करूंगा लेकिन किसी चीज़ के साथ नहीं करूंगा, तब उसे लगा कि भाई वो बहुत ज़्यादा फ्री है, बार्गेन, मतलब उसे अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं, वो फ्री होकर कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ देखो पोएम में बेटा, जो आपकी पोएम है इसमें अभी तक यही बताया गया है कि अगर हम किसी के साथ बाउंडेड हो जाते हैं, अभी देखो तीनों चीज़ों में, जब पावर के साथ में, वेल्थ के साथ में और स्माइल के साथ अगर वो हायर हो जाता तो वो बाउंडेड हो जाता, बंद जाता, उसे जो काम देते वो करना पड़ता। लेकिन जब उसे किसी की चीज़ के साथ में हायर नहीं किया गया तो वो फ्री है, वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक क्या कर सकता है, जी सकता है।
तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बच्चा अच्छी पोएम है ये ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए, आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द यंग मैन मेड ऑफर टू हायर हिम। जो यंग मेड थी उसने क्या ऑफर किया था, मनी और स्माइल। क्या ऑफर किया था बेटा, स्माइल। उसने कहा था ना कि भाई मैं तुम्हें एक प्यारी से स्माइल दूंगा और तुम्हें हायर कर लूंगी, बट जो मैन था उसने उसको डिनाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड अ फ्लावर मीन्स। अ फ्लावर मीनिंग का मीनिंग क्या है, जो गार्डन था वो अ फ्लावर था, मतलब कि विद द कवर्ड विद द फ्लावर्स, की बहुत सारे फ्लावर्स से कवर था। तो आंसर क्या आ जाएगा, कवर्ड विद फ्लावर्स। नेक्स्ट देखिए, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड ऑफर बिकॉज। जो ऑथर था, जो स्पीकर था, उसने क्या कहा, जो मेड का जो ब्यूटीफुल गर्ल आई थी उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों, शी वॉज फेयर, क्योंकि वो फेयर थी, एंड ही न्यू दैट इमोशन आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे। देखो क्या कह रहा है कि वो जानता था कि जो इमोशंस होते हैं वो क्या है, अनस्टेबल है, कि कभी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, और कभी हम क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो जो इमोशंस है वो स्टेबल नहीं है, एंड इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, और कुछ ही टाइम बाद क्या होता है, उसकी स्माइल भी फेड अवे, मतलब चली गई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्नाजो ऑफ द पोएम सिम्बलाइज। जो थर्ड स्नाजो में वर्ड दिया है डार्क, इसका मीनिंग क्या है बेटा। वो लड़की जो हमने देखा था कि गर्ल कहाँ चली गई थी, डार्क में चली गई थी, तो क्या इसका मीनिंग डार्कनेस है या होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बी, होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, मतलब कि वो बहुत उदास हो गई थी जब उसने मैन ने उसको डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग। चाइल्ड क्या कर रहा था बेटा, प्लेइंग विद फ्लावर्स और प्लेइंग विद सी शेल्स। सी शेल्स के साथ में क्या कर रहा था, प्लेइंग कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद। जो चाइल्ड था उसने क्या ऑफर किया था हायर करने के लिए, स्माइल और नथिंग। चाइल्ड ने क्या किया था, नथिंग, है ना। किंग ने क्या किया था बेटा, पावर दी थी। गर्ल क्या कर रही थी, स्माइल दे रही थी, बट चाइल्ड ने क्या किया था, नथिंग, भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा बट तुम्हें हायर कर लूंगा। नेक्स्ट, फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। भाई मैं तुम्हें क्या दूंगा, भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा सिवाय गुडविल की और चेयर की, मतलब हंसी की और फ्रीनेस के अलावा मैं तुम्हें कुछ, फ्री के अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो ये बात किसने बोली थी, ये बात चाइल्ड ने बोली थी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आई हायर यू विद नथिंग। भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा और इसके अलावा क्या मिल जाएगी उसे, गुडविल मिल जाएगी और चेयर मिल जाएगी। वो अंदर से खुश हो जाएगा ना भैया, वो बाउंडेड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हायर यू विद नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर। जो मैन था उसने उसका चाइल्ड का ऑफर क्यों मान लिया, क्यों यस करा। इट मेड हिम अ फ्री मैन एंड इट मेड हिम अ वेल्दी मैन। उसे वो पैसा मिल रहा था उससे, या वो फ्री मैन बन रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, इट मेड हिम अ फ्री मैन। वो उसे क्या बना दे रहा था, फ्री मैन बना रहा था उसको, अपनी मर्जी से अपना जो वो चाह रहा था वो कर सकता था और किसी तरह से बाउंडेड नहीं था। तो 8 का क्या हो जाएगा बेटा, ए। तो अभी इस वर्कशीट के हमने सारे क्वेश्चन से कर लिए हैं बेटा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।